Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar, and we in the previous two lectures we were discussing on grid computing, and in this lecture will continue our discussion on grid computing और हम देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। आगे हम मज़ीद इसके कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हमने इसका कंसेप्चुअल व्यू डिस्कस किया कि ग्रिड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिड, व्हाई डू वी नीड ग्रिड कंप्यूटिंग, एंड व्हाट इज ऑन व्हाई ग्रिड इज कॉल्ड ऑन डिमांड कंप्यूटिंग एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग, और सब ये ग्रिड कंप्यूटिंग की टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी the important benefits of grid, which are collaboration and resource sharing, and then we will look at how can we build a grid, how grid computing works, and different names with the same work. ग्रिड के लिए बहुत सारे नेम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, और ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, हम वो देखेंगे। So collaboration and resource sharing. Perhaps the most important and differentiating feature of grid computing is the ability to conduct collaborative computing and to conduct resource sharing. मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है ग्रिड कंप्यूटिंग का वो यही है कि इसमें कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग हो सकती है और रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है। ये दो इसके बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम जो है वो फीचर्स हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग एज मच एज इट इज़ अबाउट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्योंकि सर्टनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो ग्रिड कंप्यूटिंग से भी पहले एग्जिस्ट कर रही थी। ग्रिड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कब वजूद में आया, कब इट बिकेम अ रियलिटी, जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट के साथ ग्रिड कंप्यूटिंग का जो है वो कंसेप्ट इमर्ज हुआ। ऑल्दो बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस ग्रिड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने हाई स्पीड इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स एम्प्लॉय जो हैं वो कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन इंटरनेट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ करें तो उससे ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है, हर एक के लिए वो पॉसिबल हो जाती है। तो इसकी जो ओरिजिनल कह सकते हैं कि हम ड्राइविंग फोर्स है, ओरिजिनल ड्राइविंग फोर्स जो ग्रिड कंप्यूटिंग के पीछे है वो वही है जो कि इंटरनेट के पीछे थी, क्योंकि इंटरनेट का भी मकसद यही था कि कंप्यूटर्स को जो डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पर थे उनको कनेक्ट किया जा सके। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का भी जो ओरिजिनल ड्राइविंग फोर्स है वो यही है, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। Some grid projects involve computers spread across the globe, while others are more localized depending upon the goals of the project. कुछ कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनको हम उनके रिसोर्सेज को हम पूरी दुनिया से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं, और कुछ जो है वो लोकलाइज्ड हैं कि उनके गोल्स जो हैं पर डिपेंड करता है कि इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी कोविड-19 की पे कोई ड्रग पर रिसर्च हो रही है, तो हो सकता है कि वो अक्रॉस द ग्लोब साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो उस पर रिसर्च कर रही हो और अक्रॉस द ग्लोब जो है वो रिसर्चर्स उस पर कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। So the term virtual organization has been coined to describe groups of people, both geographically and organizationally distributed, working together on a problem, sharing computers and other resources such as databases and experimental equipment. जो virtual organization की टर्म है इसको यूज़ किया जाता है ग्रुप्स ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो सकते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो किसी प्रॉब्लम पर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर्स को या रिसोर्सेज को इकट्ठे शेयर कर रहे होते हैं। वो रिसोर्सेज कोई भी हो सकती हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, डेटाबेसेस, यानी हर तरह के रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ये जो टर्म है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट ये रेफर कर रही होती है पीपल को,
कि लेकिन हम जब ये टर्म यूज़ करते हैं तो हम इसका मतलब हम फिज़िकल रिसोर्सेज भी इसमें लेते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इसमें जो है वो बहुत ओपन एग्रीड स्टैंडर्ड्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई एग्रीड स्टैंडर्ड्स हो हमारे पास, और ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जिनको डेवलप किया जा सके डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, या उनको इंटरऑपरेट करना है ताकि उसकी वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हो सके, तो कोई एग्रीड अपॉन ओपन स्टैंडर्ड्स जो है वो यूज़ हमें करने चाहिए। ग्रिड कंप्यूटिंग uses standard internet standards and technologies such as HTTP and SOAP. SOAP stands for Simple. बेसिकली ये प्रोटोकॉल जो है SOAP ये यूज़ होता है फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक मैसेज प्रोटोकॉल है जिसका काम ये है कि ये किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स जो किसी भी एप्लीकेशन के हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है। मीन्स सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल is a message protocol that allows elements of an application to communicate. However, जो ग्रिड कंप्यूटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। एग्रीमेंट्स जो हैं वो ग्रिड कंप्यूटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर एग्रीमेंट्स पहले से होने चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एस्पेक्ट है और इस पर एग्रीमेंट जो है दे मस्ट बी इन प्लेस। सिक्योरिटी के अलावा डाटा मैनेजमेंट, रिसोर्स डिस्कवरी, जॉब सबमिशन, यानी कोई भी जो ये इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं इन पर एग्रीमेंट्स हैं, दे शुड बी इन प्लेस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। So how can we build a grid? This question can be imagined like how can I build a house? इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप कहें कि आपने एक घर कैसे बनाना है, अपार्टमेंट कैसे बनाना है। You have to be a plumber, carpenter, painter, builder, interior designer, electrician, gardener, locksmith, JCB handler and others. So one can say by reading this one cannot build a grid. तो अगर हम ये इतना सब कुछ तो हम नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्या हम ग्रिड को बिल्ड नहीं कर सकते। सो आई वुड से दिस क्वेश्चन शुड बी रीफ्रेज टू, इस क्वेश्चन को ऐसे रीफ्रेज होना चाहिए, हाउ कैन आई बी पार्ट ऑफ द ग्रिड। यानी आपने गिल्ड बनानी नहीं है बल्कि आप ग्रिड का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। मतलब ये कि क्वेश्चन गलत नहीं है। This question is most oblivious doubt for the students who are new to grid computing. यानी एक्चुअली आप किसी ग्रिड को, आप ग्रिड का पार्ट हो सकते हैं, आप ग्रिड को ओन नहीं कर रहे होते, तो हम इसलिए कहेंगे कि एक्चुअली जब हम हाउ कैन वी बिल्ड अ ग्रिड का मतलब ये है कि हाउ कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रिड। सो वन कैन नॉट ओन अ ग्रिड एंड सिंगल रिसोर्स कैन नॉट फॉर्म अ ग्रिड। किसी एक रिसोर्स से ग्रिड नहीं बनती, बहुत सारी रिसोर्सेज से मिलकर ग्रिड बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ग्रिड को ओन नहीं कर रहा होता। वन कैन मेक देयर रिसोर्सेज ग्रिड कंप्लेन बाय यूजिंग ग्रिड मिडलवेयर। हम ग्रिड मिडलवेयर को यूज करते हुए ग्रिड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रिड बाय यूजिंग ग्रिड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो आप ग्रिड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज करते हुए ग्रिड का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रिड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जैसे कि वेबकॉम, ग्लोबस, नेटसॉल्व, कॉन्डोर, ग्रिड बस, डाई, बेनियन एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे ग्रिड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जिनको यूज करते हुए यू कैन बी पार्ट ऑफ ग्रिड। क्लस्टर, cluster of clusters, COCs, cluster of workstations are not grid. They can be part of the grid. Many industries and academia have their own terminology for grid, like office grids, department grids, interdepartmental grids, inter-college grids and others based on their space span. हम जो है वो ग्रिड्स को ओन नहीं करते बल्कि हम ग्रिड का हिस्सा हो सकते हैं।
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं या एकेडेमिया है, उनकी सबकी अपनी ग्रिड की टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपनी स्पेस पैन के मुताबिक। कोई भी क्लस्टर ऑफ क्लस्टर या क्लस्टर ऑफ वर्क स्टेशन जो हैं, हम उसको ग्रिड नहीं कह सकते, बल्कि हम कह सकते हैं कि दे कैन बी पार्ट ऑफ ग्रिड। So how exactly does a grid computing system link computing resources together? बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इकट्ठा काम कर रही होती हैं ताकि वो कोई स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर सकें, और उन स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उन पर वो काम कर रही होती हैं। प्रोटोकॉल्स पर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्यों काम कर रही होती हैं? सो टू मेक इट ईजियर टू सेट अप ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल है कि हम किसी भी ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम को राइट नाउ क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रही हैं। लेकिन मिसिंग क्या है? एग्रीड अपॉन अप्रोच जो है, अप्रोच वो अभी तक मिसिंग है। इट मीन्स कि कोई भी डिफरेंट ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो हो सकता है कि आपस में कंपैटिबल ना हो, क्योंकि हर कोई अपने यूनिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या टूल्स पर काम कर रहा हो। तो ये ज़रूरी है कि डिफरेंट ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो कोई एग्रीड अपॉन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या टूल्स पर काम कर रही हो। In general, a grid computing system requires at least one computer, that is controller node, usually a server which handles all the administrative duties for the system. इन जनरल ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? एक कंट्रोलर नोड रिक्वायर होती है। कंट्रोलर नोड जो होती है वो कोई भी कम से कम एक कंप्यूटर होता है, या कोई अमूमन एक सर्वर होता है जो कि हैंडल कर रहा होता है उस सिस्टम की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को। जो सर्वर होता है या जो कंप्यूटर होता है, इसको हम कंट्रोलर नोड कहते हैं। बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस या वेब सर्वर्स, जैसे कि फिजिकल हो सकते हैं, वर्चुअल वेब सर्वर्स हो सकते हैं, या फिजिकल वेब सर्वर्स जो हैं वो स्पेसिफिक सर्विसेज सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोलर नोड होता है, इसका काम होता है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को मैनेज करना। सेकेंड जो ग्रिड कंप्यूटिंग में रिक्वायर होता है वो है अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग स्पेशल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर। यानी ये कंप्यूटर्स जो हैं, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, दे एक्ट both as a point of interface for the user and as the resources the system will tap into for different applications. ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो उसमें कोई सेवरल कंप्यूटिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो है वो किसी उनमें हो सकता है कि एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा हो जिनको हम होमोजेनियस सिस्टम्स कहते हैं, या हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूज़ हो रहे हों, तो हम उसको हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। तो नेटवर्क जो ग्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेटवर्क है, इट कैन बी एनीथिंग, एक हार्डवायर सिस्टम से लेके जहाँ पे तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सिस्टम से कनेक्ट हैं किसी फिजिकल वायर के थ्रू, ये भी हो सकता है, या कोई ओपन सिस्टम हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटर कोई भी हो सकता है इनमें से। थर्ड, ग्रिड कंप्यूटर रिक्वायर्स अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉल्ड मिडलवेयर। मिडलवेयर जो है, मिडलवेयर का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स टू रन अ प्रोसेस और एप्लीकेशन अक्रॉस द इंटायर नेटवर्क ऑफ मशीन्स। जितनी भी उस नेटवर्क पे मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उस पर किसी भी एप्लीकेशन को रन करना जो है वो, या कोई भी एप्लीकेशंस या एप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको रन करना किसका काम होता है? मिडलवेयर का होता है। बेसिकली मिडलवेयर जो है इसका काम ये है कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम का वर्क होज है। इसके बगैर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल है ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम में। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है तो कोई कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं होता मिडलवेयर का। ये एक सॉफ्टवेयर है और इसका कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं होता। अगर जो मिडलवेयर है, आप कह सकते हैं कि ये वर्क होस है ग्रिड कंप्यूटिंग का, तो इसकी कंट्रोल नोड जो है जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करना, वो आप कह सकते हैं डिस्पैचर है। क्योंकि कंट्रोल नोड्स ने जितनी भी टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको स्केड्यूल करना है पूरे नेटवर्क के बीच में, कि उनकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो जो
कंट्रोल नोड का काम ये है कि उसे डिटरमिन करना है कि कौन सी रिसोर्सेज जो हैं वो एक ईच टास्क को असाइन की जाएंगी, और कौन सी रिसोर्सेज जो हैं वो किस किस टास्क को असाइन की जाएंगी, और कौन सा और कंट्रोल नोड का ये काम भी है टू डिटरमिन व्हाट रिसोर्सेज ईच टास्क विल बी एबल टू एक्सेस। कोई भी टास्क कितनी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। कंट्रोल नोड जो है इसके अलावा वो मॉनिटर कर रहा होगा सिस्टम को, वो मेक श्योर करेगा कि सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूज़र के लिए जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, कि वो उसका कंप्यूटर, उसकी जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है वो उस ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो जितनी भी अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, उनको जो है वो यूटिलाइज करेगा विदाउट इम्पैक्टिंग एवरीथिंग एल्स। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में आपकी डिस्क और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में आपका ग्रिड मिडलवेयर होता है जिसका काम होता है मैनेज करना। डिफरेंट नेम्स सेम वर्क, ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर द ट्रंक्स ऑफ द मेन ट्री और इट्स ब्रांचेस। ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग, मेटा कंप्यूटिंग, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, परवेसिव कंप्यूटिंग, ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग, डिसरप्टिव कंप्यूटिंग, वेरिएबल कंप्यूटिंग, हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग, वर्चुअल कंप्यूटिंग। ये सब टर्म्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कि एक मेन ट्री की ब्रांचेस हैं, यानी आप ये ऑलमोस्ट रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो द कंसेप्ट क्या है? दिस बेसिक आइडिया इज टू कनेक्ट ऑल द रिसोर्सेज interested in sharing under an accepted policy and produce it to an end user as a single powerful system. ग्रिड क्या है? बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आप शेयर जो शेयरिंग करना चाह रहे हैं, शेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो है वो सारे कोलैबोरेट करेंगे और आपको एंड यूज़र को ऐसा लगेगा कि वो सिंगल पावरफुल सिस्टम को यूज़ कर रहा है। रिसर्च जो है वो होती है यूजिंग दिस कंसेप्ट। रिसर्च इज डन on this concept in various ways to say that we are the best and we have the best software. Area to tinker around is, अब कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं जिस पे मज़ीद जो है वो काम होने की ज़रूरत है, या जिस पे जो ग्रिड में जो रिसर्च जिस पर एरियाज पे हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट अबाउट ओनरशिप, हाउ टू होस्ट रिसोर्सेज, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू ऑप्टिमाइज, how to visualize resources, how to give transparent access, how to trust others, what policies to adopt, how to secure our resources after sharing, how to schedule work, how to reserve resources, how to find interested resources, how to gain profit, how to be number one in this field. तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? किसी ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? बेसिकली ये एक कम्युनिटी है यूज़र्स की जो कि इकट्ठी रिसर्च कर रहे होते हैं। उनका कोई एक सेम कॉमन डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कोई फिजिकिस्ट है, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या कोई भी और दूसरे इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ हो सकते हैं। वो किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही हों, तो उसको हमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टीम ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स नहीं शामिल, बल्कि वो इसके अंदर वो एक्सपर्ट्स और वो रिसोर्सेज भी शामिल हैं जो उस कॉमन प्रॉब्लम पर काम कर रही हों और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन अचीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ। So virtual organization means it is a community of users who work or do research in a particular domain of interest. Within a virtual organization, we find personnel and resources working on a common problem and are specialized in a specific domain. So the important point is that Grid is one such environment which has different kinds of virtual organizations. This enables collaborative computing and interactive computing within the Grid environment.
ग्रिड एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिफरेंट फील्ड्स से बिलोंग करी होती हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का मेन बेनिफिट क्या है कि ये आपको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है, इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है ग्रिड इन्वायरमेंट के ज़रिए, और सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस लेक्चर।